अगर आप मोमो खाने के शौकीन हैं लेकिन मैदे की वजह से परहेज करते हैं तो बिना सोचे इस हेल्दी, टेस्टी और बहुत आसान सूजी के मोमो की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार है। साथ में हम तीखी लाल मोमो की चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप बनाएंगे तो सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सूजी के मोमो और चटनी बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सूजी से मोमो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। कप के नाप से 1 कप। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए, कुछ सेकंड के लिए पीस ले। तो सूजी को पीस लिया है और अब एक बोल में पिसी हुई सूजी को डाल दें। साथ ही में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक। और अब हम गर्म पानी डालेंगे ताकि सूजी जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम चम्मच से मिला लेते हैं। तो पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है। वापस डालिए। चम्मच से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और देखिए कितने अच्छे डो की तरह हो गया है। अभी आपको गूंथने की ज़रूरत नहीं है, हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। नेक्स्ट मोमो की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 200 ग्राम का पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी को धो के हम बारीक बारीक वेजिटेबल चॉपर में काट लेंगे या फिर चाकू से काट लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। एक गाजर, एक छोटा शिमला मिर्च, 2 मीडियम आकार का प्याज और थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। और अब एक बोल में डाल दीजिए बारीक कटी बंद गोभी। तो मैंने वेजिटेबल चॉपर से चॉप किया है दोस्तों, और सब्जियों को धो के ही काटे। साथ ही डाल दीजिए एक बारीक कटा गाजर। और अब प्याज डाल दें, बारीक कटा शिमला मिर्च। और अब 1 छोटी चम्मच नमक डाल दें और सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज में बहुत रस होता है, इसलिए इस टाइम हम नमक डाल के 3 से 4 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। इधर सूजी भी फूल गई है और अब हम हाथों से मलते हुए चिकना कर लेते हैं। तो टोटल मैंने 6 से 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से हम डो को मसल लेते हैं। तो सूजी है इसलिए हाथों में चिपकेगी, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और मिला लेते हैं। तो करीब 1 मिनट के लिए चिकना कर लिया है और देख सकते हैं सूजी का डो कितना सॉफ्ट है। तो करीब 3 मिनट हो चुका है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अब हम थोड़ा सा सब्जी हाथ में लेते हैं और इस तरीके से हथेली से दाबते हुए सारा इनका जो जूस है वो निकाल देते हैं। तो जितना हो सके उतना आप निकालें, बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। और देखिए उनकी मात्रा कितनी कम हो गई है। और अब हम दूसरे बोल में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारा रस निकाल लेंगे। तो ये जो रस है इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि हमने सब्जी को धो के लिया है। तो आप किसी सब्जी या दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो आटा भी गूंथ सकते हैं। तो देखिए कितना सारा रस निकला है। और अब हम 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन बारीक कसा हुआ, 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया है, दोबारा आपको बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून पिसी हुई चीनी। तो थोड़ा सा चीनी डाल देने से सब कुछ का फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। और अब 1/2 टीस्पून सोया सॉस डाल दें और अब सभी चीज़ों को मिला ले। तो जब आप सब्जियों को मिलाएंगे ना तो आपको बहुत ड्राई दिखेगा, क्योंकि हमने सब्जियों से उनका रस निकाल लिया है। इसलिए इस टाइम 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालिए। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो मोमो की सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन साथ में खाने के लिए मोमो वाली तीखी लाल चटनी हम फटाफट बना लेते हैं। फटाफट मोमो की चटनी बनाने के लिए सॉस पैन में मैंने पानी चढ़ाया है। पानी में जब उबाल आ जाए ना तब आपको पके हुए टमाटर डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 यानी 300 ग्राम टमाटर का इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए 4 से 6 सूखी लाल मिर्च। तो मेरी मिर्च बहुत तीखी है इसलिए मैं 4 का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा दोस्तों। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और 5 मिनट के लिए टमाटर मिर्च को उबाल लेते हैं। तो करीब 3 मिनट हो चुका है और देखिए टमाटर से छिलके भी अलग हो गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दें। टमाटर को पानी से बाहर निकाल लेंगे और टमाटर का छिलका हम अलग कर लेंगे। तो जब तक टमाटर मिर्च ठंडे हो रहे हैं हम एक तड़का पैन चढ़ाएंगे। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और अब आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए। फ्लेम कम रखें। जैसे चटके डाल दीजिए 8 से 10 लहसुन। तो लहसुन को मैंने छिल के 2 टुकड़ों में काट लिया है। 2 इंच अदरक और 1 मीडियम आकार का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो प्याज लहसुन को हम हल्का सा सौते करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा भून के मोमो की चटनी बनाइएगा
तो हफ्तों तक स्टोर कर पाएंगे। प्याज लहसुन का कच्चापन चला जाएगा तो बिल्कुल भी चटनी खराब नहीं होगी। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि प्याज गुलाबी हो गया है। फ्लेम तुरंत बंद कर दें। तो टमाटर भी ठंडे हो गए हैं। हम चटनी को पीस लेते हैं। तो चटनी जार में डालिए पके हुए टमाटर, तो देखिए मैंने छील लिया है। और इसी तरीके से मिर्च का थोड़ा मैंने बीज निकाल लिया है। और टमाटर की सारी रस को वापस डाल दें। तो बीज आप नहीं भी निकाल सकते हैं दोस्तों। और अब डाल दीजिए ये तड़का। और अब इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 टीस्पून नींबू का रस। तो आप नींबू के रस के बदले विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सोया सॉस। तो सोया सॉस डाल देने से ही मोमो की चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम पीस लेते हैं। ज़रूरत महसूस होगा तो 2-3 चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटकदार मोमो की चटनी तैयार है। तो इस टाइम आप 1 चम्मच टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। तो आप इस तरीके से घर में मोमो की चटनी बनाएं। आपको इतना पसंद आएगा कि बाज़ार से मोमो खाना ही बंद कर देंगे। तो सिर्फ मोमो ही क्यों, रोटी पराठे या फिर डिनर में आप थोड़ी सी चटनी साथ में सर्व कर दीजिएगा तो खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा और आप 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अब हम मोमो का आटा किचन बोर्ड पे रखते हैं। थोड़ा मैदा छींटते हुए हम पूरे बॉल को गोल करने के बाद इस तरीके से फैला लेते हैं। तो आटा भारी होता है दोस्तों, इसलिए मैदा ही छींटिएगा। और अब हम लोई काटेंगे। तो इस तरीके से गोल करने के बाद चाकू से लंबाई में काट लें ताकि पेड़े हम आसानी से बना पाएं। और अब हम इस तरीके से गोल कर लेते हैं। और अब हम पूरी जितना छोटा छोटा लोई काट लेते हैं, यानी पीसेस में काट लेते हैं। तो इस तरीके से काट लेने से समान भाग में मोमो बन के तैयार होगा। तो देखिए 1 कप सूजी से कितने सारे पीसेस निकल गए। और अब हम हाथों से गोल करते हुए चिकना पेड़ा बना लेते हैं और सारी बॉल्स को हम ढक के रखेंगे ताकि ना सूखे। और अब हम वापस से सूखा मैदा छिड़कते हुए हल्के हाथों से बेलन से बेल लेते हैं। बीच का भाग छोड़ते हुए किनारे से बेलें। और थोड़ा मैदा इसलिए हम छिड़कते हैं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। तो पतली सी पूरी बेल ली है। जब आप हाथों में लें ना तो देखिए आर पार आपको इस तरीके से हाथ दिखना चाहिए। और अब हम सेंटर पे रखते हैं 1 छोटी चम्मच स्टफिंग। तो आप अभी स्टफिंग देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम बीच में कर लेते हैं और किनारे के भाग में हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देते हैं ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब हम दोनों हाथ से इस तरीके से पूरी को पकड़ेंगे और पानी आपको बहुत हल्का लगाना है और हाथों से स्टिक कर देंगे। तो आपको आधा ही स्टिक करना है। और अब ये वाले भाग को उठाते हुए हम यहाँ से स्टिक कर देंगे और कवर कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो आप इस आकार में भी बना सकते हैं। एक और बना के दिखाती हूँ। तो अगर आप गोल वाले मोमो बनाना चाहते हैं तो बीच का भाग थोड़ा मोटा रखिएगा और किनारे का भाग पतला रखिएगा। और आपको इसमें पानी लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी को हाथ में ले और सेंटर पे 1 छोटी चम्मच स्टफिंग रखें और आपको इस तरीके से पकड़ते हुए बस प्लेट बना लेना है। देखिए बहुत ही फटाफट हो जाता है। बस ऐसे हाथों से घुमाते जाइएगा। ये जो मसाला है दूसरे हाथ से यानी अंगूठे से धक्का देते जाइएगा और ऐसे ही करते करते हम कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो हमने कुछ मोमो को आकार दे दिया है। जब तक फर्स्ट बैच बनेंगे ना तब तक हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो मोमो को स्टीम करने के लिए आप मोमो मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे सरल तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया है। तो छन्नी तो हमेशा घर में होता ही है। तो अच्छे से हम चारों तरफ ऑयल लगा देते हैं और थोड़ा दूरी दूरी पर हम इस तरीके से मोमो को रख देते हैं। एक पर एक चढ़ा के नहीं रखेंगे क्योंकि सूजी से बना रहे हैं ना तो चिपक भी सकते हैं। तो आपके प्लेट्स में जितना अटे उतना डालें। तो कढ़ाई में थोड़ा पानी डाला है। पानी में जब उबाल आ जाए ना तब आपको छन्नी को रखना है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पानी और छन्नी के बीच थोड़ा सा फासला हो। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देते हैं। तब तक और मोमो बना के तैयार कर लेते हैं।
तो सूजी के मोमो को पकते हुए 12 से 13 मिनट हो चुका है। फ्लेम बंद कर दे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से सारी वेजिटेबल दिख रही है। तो सूजी को हमने बिना पकाए डो बनाया है, इसलिए अच्छे से स्टीम कीजिएगा और अब बाहर निकाल लें। और इसी तरीके से हम सारे मोमोज बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छे से पके हैं। और अब हम मोमो को सर्व कर लेते हैं। तो अगर आप मोमो खाने के शौकीन हैं लेकिन मैदे से बना होता है इसलिए परहेज करते हैं, तो आज के बाद आप इस तरीके से बनाएं। आपको इतना पसंद आएगा कि डिनर में आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 25 मोमो बन जाएंगे। और अब हम साथ में होममेड तीखी चटपटी मोमो की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस हेल्दी टेस्टी मज़ेदार मोमो को खाना पसंद करेंगे। तो इधर सर्व करते करते मोमो मेकर में भी मैंने फटाफट सेकंड बैच बना लिया है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट बैच का मोमो है और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। कितने अच्छे से सारी वेजिटेबल पकी हुई है और सूजी पका हुआ है। कलर कितना शानदार आया है। स्टफिंग कोने कोने तक भरी हुई है और देखिए कितने सॉफ्ट है। दाबते दाबते खुद टूट गए। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो सर्व करने से पहले आप ऊपर से चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करें। तो एक बार इस तरीके से चटनी बना लिए तो बाज़ार की चटनी का स्वाद फीका लगेगा।